Welcome back dear students. Welcome again in this useful premiere for the master cadre preparation. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको प्लांट की जो फिज़ोलॉजी है उसके बारे में आज करवाना है। हमने एनिमल फिज़ोलॉजी के आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ सारे जो सिस्टम्स हैं करवा दिए थे। तो इसमें मैंने आपको आज का जो प्रीमियर है इसमें मैं आपको प्लांट फिज़ोलॉजी जो है उसके इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं सभी टॉपिक्स के जहाँ कवर करवाऊँगा, और ये कई बार कॉम्पिटिटिव में रिपीट हुए हैं और इसके मास्टर कैडेट में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और साथ में लाइव कमेंटिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना ताकि आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें फिज़ोलॉजी का टॉपिक है डैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, rupture and fractionalization do not usually occur in the water column in vessel or trachea during the ascent of sap because of। जो रप्चरिंग नहीं होती, फ्रैक्शनलाइजेशन नहीं होती वाटर कॉलम वेसल एंड ट्रकीड में ड्यूरिंग, क्या इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है कोहिजन एंड एडिशन, क्योंकि इसमें कोहिजिव एंड एडिशिव जो प्रॉपर्टी है ये एक वाटर कॉलम असेंट ऑफ सैप बनाने में हेल्प करती हैं। तो इस वजह से जो ये फ्रैक्शनलाइजेशन नहीं होती, इसलिए ये कॉलम जो है कभी रप्चर नहीं करता, बना रहता है पूरा कॉलम। सेकंड क्वेश्चन, गार्ड सेल हेल्प इन। गार्ड सेल क्या करते हैं? डैट इज़ द ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लेबलिंग है देखिए ABCD, तो इसके सही ऑप्शन जो आपने बताने हैं। तो इसमें जो कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी जो है बेसिकली स्टोमेटल पोर है, अपर्चर है, ठीक है। इसमें तो स्टोमेटल अपर्चर लिखा है, बाकियों में कहीं नहीं लिखा, ठीक है। और अगर मैं सी की बात करूँ तो गार्ड सेल है, तो चलिए ये भी एक गार्ड सेल का भी सही हो गया। उसके बाद बी जो है ये आपके सबसाइडरी सेल आते हैं, तो ये गलत है। ए एपिडर्मल सेल आएगा, तो इसलिए ये गलत है। बाकियों में डी कहीं भी स्टोमेटल पोर नहीं दिया, इसलिए ऑल आर रॉन्ग, ऑल यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो ये इसका आंसर आता है, इसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इन द लैंड प्लांट गार्ड सेल जो डिफर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल हैविंग। गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है? डैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस होता है गार्ड सेल एंड एपिडर्मल में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गटेशन रिजल्ट ऑफ। गटेशन से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से, गटेशन से क्या होता है? डैट इज़ द ऑप्शन, 1 सेकेंड, डैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ द रूट प्रेशर। गटेशन जो है, गटेशन में क्या होता है? इसमें वाटर जो है यानी वाटर वेपर्स नहीं निकलते प्लांट्स में। इनमें जो सक्कुलेंट्स प्लांट होते हैं इसमें रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, और इसमें स्टोमेटा नहीं होते, स्पेशल पोर होते हैं, इसको हाइडाथोड कहते हैं। तो ये रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें डेलिकेट प्लांट होता है, उसमें पानी की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। तो गटेशन क्यों होती है? ऑप्शन डी, दैट इज़ ड्यू टू द रूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कौन सा क्राइटेरिया हेल्प नहीं करता? डैट इज़ ऑप्शन बी, अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड जो है ट्रांसपोर्ट नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 7, इन रिंग ग्रिडल प्लांट। रिंग ग्रिडल प्लांट जो हो जाता है तो उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, डैट इज़ द रूट डाइज फर्स्ट। सबसे पहले रूट्स जो हैं ख़त्म होगी। उसमें क्या करते हैं? इसका जो हम फ्लोइम वगैरह निकाल देते हैं, गर्डिंग कर देते हैं, फ्लोइम टिश्यू निकल जाएगा, तो इससे क्या होता है? रूट्स डाई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन गिव द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन कौन सी है? डैट इज़ द पोटाशियम आयन इनफ्लक्स एंड एक्सफ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर कोज द वाटर टू राइज इन प्लांट। इन दोनों से प्लांट में पानी राइज करता है, ट्रांसपीरेशन है रूट प्रेशर से। किस वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है डी, पुलिंग एंड पुशिंग। पुल भी होता है, पुश भी होता है, ऊपर धक्का लगता है और ऊपर को स्ट्रेच होता जाता है, तो इस वजह से कॉलम बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू। रूट प्रेशर किस वजह से डेवलप होता है? दैट इज़ द एक्टिव अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉलम ऑफ द वाटर विद जाइलम वेसल ऑफ टाल ट्री
डज नॉट ब्रेक अंडर द वेट। बड़े जो पेड़ होते हैं जैसे यूकलिप्टस हो गया, रेडवुड ट्री हो गया, उसका क्या होता है, वाटर ऊपर तक चला जाता है, काफ़ी मीटर हाई प्लांट होता है, क्यों नहीं उसका कॉलम टूटता है, इसका क्या कारण है, डैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग क्रॉस ए प्लांट स्टेम बाय सूटेबल मेथड, सैप वाज टेस्टेड केमिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंडिकेट डैट इट इज़ द फ्लोइम सैप। फ्लोइम सैप निकाला, उसका टेस्ट किया, तो किस वजह से पता चलता है भी ये जो सैप है ये फ्लोइम से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या सही निकलेगा, डैट इज़ अ बी अल्कलाइन, डैट वाज अल्कलाइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अपर्चर। कौन हेल्प करता है स्टोमेटा ओपनिंग में, डैट इज़ द रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल। तो ये जो है इस वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल जो फ्री एनर्जी होती है कितनी होती है, हमेशा 0, मैक्सिमम होती है 0। आगे आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन, एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डैट इज़ अ मोलिब्डम, राइजोबियम में होता है। ये आइन है कि को फैक्टर का काम करता है, एंजाइम को हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, डैट इज़ द मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 17, लेग्यूमिनस प्लांट आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, जैसे पी प्लांट हो गया, चने हो गए, उनके रूट्स में नड्यूल होते हैं। बाय सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि उसके नड्यूल में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें कौन सी प्रोसेस स्टेटमेंट गलत दी हुई है इस फिक्सेशन के रिगार्डिंग, डैट इज़ द नाइट्रोजिनेज इज़ इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये गलत दिया है क्योंकि नाइट्रोजिनेज जो है ऑक्सीजन में इनएक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज़ नॉट रीमोबलाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द्वारा रीमोबलाइज कौन सा नहीं होता है, डैट इज़ द कैल्शियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, क्या करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन ऑफ द लिग हीमोग्लोबिन, ये राइजोबियम के साथ एसोसिएशन है, इन द रूट नड्यूल ऑफ लग्यूम। क्या करेगा, जिसका क्या रूल है, डैट इज़ द ऑक्सीजन रिमूवल। क्योंकि जो आपको नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये ऑक्सीजन जो है उसमें काम नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए फॉर द एक्टिवेशन, तो इसका सही ऑप्शन है बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट। कौन हेल्प करता है इसमें, डैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए ग्लोमस। ग्लोमस जो है प्लांट है, ये हेल्प करता है, सॉरी माइक्रोब है, ये रूट्स में रहता है, उस वजह से ये अब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर द प्लांट वाइल रिमेनिंग 3 आर। एक एसेंशियल नहीं है, बाकी सारे एसेंशियल हैं। 22 में कौन सा एसेंशियल नहीं है, डैट इज़ द कैडमियम। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। करेक्ट मैच कौन सा है 23 में, डैट इज़ द सी पोटाशियम रेडली इमोबलाइजेशन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। कौन सा माइक्रोब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और सिम्बायोटिकली, डैट इज़ राइट आंसर इज़ द ग्लोमस। पीछे भी आ गया, ये माइक्रोब है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हेल्प करता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। 25, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो अजोला के साथ है राइस फील्ड में कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, ये पिछली बार भी रिपीट हुआ था आई थिंक, और लेक्चरर के पेपर में भी आया था। तो इसका सही है एनाबिना, एनाबिना के साथ रहता है। नेक्स्ट इज द फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजनेज को क्या चाहिए। जब भी 2 बार आ गया क्वेश्चन, नाइट्रोजनेज के लिए एक तो एनर्जी ज़्यादा है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट 27, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेग्यूमिनस प्लांट में सबसे पहले क्या बनता है, नाइट्रोजन जो फिक्स होती है, डैट इज़ अ NO2 नेगेटिव। डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। प्लांट में जब नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी आ जाती है तो क्या सिम्टम जो हैं डेवलप हो जाते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें आएगा साइनेंट लीफ, साइनेंस हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, पीले पड़ जाते हैं लीफ, साइनेंस लेयर बन जाती है, लीफ जड़ जाते हैं। 29,
29 में पूछा गया है मिनरल नॉन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में ज़्यादा अमाउंट में कौन से मिनरल चाहिए? डैट इज़ द फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से ऑक्सीजन निकलती है लाइट रिएक्शन में, जिसको हिल रिएक्शन कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा सही है? डैट इज़ अ मैग्नीज एंड क्लोरीन, ये हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा लेग हीमोग्लोबिन, जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, ऑप्शन सी। 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। 32 में सारे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ज़्यादा मोड में चाहिए प्लांट को, तो इनमें से सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। सारे की यानी सभी 3 पेयर में मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, कईयों में माइक्रो भी दिए हुए हैं, तो इसलिए इसमें सारे ही गलत हैं। ऑल आर रॉन्ग, इसमें से कोई भी सही नहीं है। 33, विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। रूट टिप की ग्रोथ के लिए कैल्शियम जो है एसेंशियल है, डैट इज़ ऑप्शन सी। आगे आ जाता है नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। 34, इन द लीफ ऑफ द C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन सेल ऑफ। मैलिक एसिड किस में बनता है? C4 साइकिल करवा चुका हूँ स्टूडेंट, मीजोफिल में, ऑप्शन डी। 35, C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट। C4 जल्दी अच्छे तरह से फोटोसिंथेसिस यील्ड ज़्यादा करवाते हैं C3 से। क्या कारण है इसका? बहुत अच्छा कारण दे है मोर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये इसका राइट आंसर है। 36, मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड इन। मैग्नीज किसके लिए रिक्वायर्ड है? 36 में देखिए सही ऑप्शन है बी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 37, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। क्यों, किससे होती है? डैट इज़ ATP। यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट में क्या होगा? वो ATP बनेगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग होता है ATP बनना, ऑप्शन सी। और साइक्लिक में ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में NADHP बनता है। 38, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। हायर प्लांट के स्ट्रोमा में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। 39, PGA एज अ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर इन फोटोसिंथेसिस। जो किस में देखा गया था? फास्फोग्लिसरिक एसिड CO2 की फिक्सेशन में किस में जिसकी डिस्कवरी हुई थी? डैट इज़ द एल्गा, आई थिंक डैट इज़ द क्लोरेला एल्गी। 40, C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस द्वारा फिर आ गया, क्या कारण है इसका? इसका सही ऑप्शन आएगा लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कम से कम जब CO2 का लेवल लीफ के अराउंड मिनिमम से मिनिमम भी CO2 हो फिर भी कर देते हैं, क्योंकि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जब CO2 का लेवल ऑप्टिमम से कम हो जाता है तो उसमें रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? फ़ोटो रेस्पिरेशन। तो ये इनमें ये फिनोमिना नहीं होता, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 40 नंबर का ऑप्शन डी। 41 में स्टेटमेंट 4 दी हुई है ABCD, करेक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। तो 41 में करेक्ट स्टेटमेंट है जेड स्कीम के बारे में, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम वन ओनली। फोटो सिस्टम वन में ही जेड स्कीम होती है, 2 में नहीं होती। आगे आ जाइए क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे इनका सही क्या बनता है? जो स्टेटमेंट एक तो ये होगी, बाकी स्टेटमेंट भी पढ़िए। ओनली फोटो सिस्टम वन फंक्शनल इन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन रहा है? ए। तो इसमें 2 और 4 सही हैं, जो मैंने पहले बताई वो गलत है, गलती से बोलोगे, सॉरी फॉर डैट। इसमें कोटेशन नंबर 2 और 4 आर करेक्ट। स्ट्रोमा लैमिने लैक फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज NADP। क्रेन्स एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, किसका है इनमें से? किस में होती है? शुगर केन, C4 प्लांट है, इसका ऑप्शन सी। ये देखिए C4 साइकिल दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं, इसमें क्या आएगा? ABCD में। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसमें क्या ऑप्शन सही बनता है देखिए, और मुझे इसका आंसर बताइए। हाँ, अब देखिए, तो 43 का सही ऑप्शन है सी। ए जो है इसमें हो रही है फिक्सेशन, बी में हो रही है ट्रांसअमाइनेशन, सी में होती है रीजनरेशन।
तो ये सही ऑप्शन है। 43 का सही ऑप्शन क्या बना? सी। हाँ ठीक है, फिक्सेशन, सॉरी बी में आपके आएगा डी कार्बोक्सिलेशन, और रीजनरेशन सही है। तो इसमें सी में क्या है? फिक्सेशन, डी कार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। 43 का सही है सी। कैम हेल्प इन, कैम साइकिल भी है, एसिड होता है प्लांट में, क्या हेल्प करता है ये? जो साइकिल है एसिड का, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो इसमें सही है कंजर्विंग वाटर। स्टोमेटा इनमें क्या होता है? रात को ओपन होते हैं, दिन में क्लोज। क्रेन्स एनाटॉमी बंडल शीट सेल है, क्या बंडल शीट सेल में क्या होगा? क्रेन्स एनाटॉमी में थिक वाल, नो इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इसमें आएगा। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस में क्या ज़रूरी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें सही क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिए मैग्नीज। 47 प्रोसेस डैट मेक द इम्पोर्टेंट डिफरेंस C3 C4 में, दोनों में क्या डिफरेंस है? आई थिंक डैट इज़ द डी, फोटो रेस्पिरेशन। डी C4 में नहीं होती, C3 में होती है। 48 वेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का वेस्ट फंक्शन क्या है? ए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। 49 करेक्ट सीक्वेंस है सेल ऑर्गेनेली ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करते हैं? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये आता होगा सभी को। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, ऑप्शन सी। 50 फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किस में होती है? डैट इज़ द स्टोमा मैट्रिक्स, डैट इज़ द डार्क रिएक्शन। 51 क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर कहाँ काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, ऑप्शन सी। 52 वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम द लीफ थ्रू द स्टोमेटा ओपनिंग, तो द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी वाटर ड्रॉप भी निकलते हैं, वेपर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। रीजन ऑफ द स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है और क्या निकल रहा है? आपके वाटर वेपर भी, क्या कारण है इसका? तो सही ऑप्शन क्या बनता है? बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज़ डिफरेंट, ये दोनों चीज़ें ही निकल सकती हैं, पानी के ड्रॉप्स भी निकल सकते हैं और साथ में CO2 एक टाइम निकल सकती है क्योंकि इनका कोफिशिएंट डिफर है। 53 क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ द प्रोटोन आर फाउंड इन, हायर नंबर ऑफ प्रोटोन कहाँ होते हैं इसमें? डैट इज़ द ल्यूमन ऑफ द थैलाकोइड, ऑप्शन डी फॉर द 53। 54 में इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट एंड अ रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल डिस्कवरी, और बहुत आसान है ये, इंपॉर्टेंट है, इमर्शन इफेक्ट आपको करवा चुका हूँ। तो इसमें क्या सिस्टम में क्या मिला था? 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, फोटो सिस्टम के बारे में इमर्शन इफेक्ट से पता चला था। आगे आ जाइए 55 में प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉस हैव इम्प्रूव्ड वाटर यूज efficiency, show high rate of the photosynthesis at high temperature and high improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would assign in this plant? तो इसमें वाटर लॉस नहीं होता, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होता, तो कौन से प्लांट है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कर ही चुके हैं इसमें। C4 क्या आएगा इसका? C4 ऑप्शन डी। 56 वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल, प्लांट सेल वैक्यूल में सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा आता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है? डैट इज़ ऑप्शन बी एंथोसायनिन। 57 प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस C3 C4 में, बहुत आसान है, कई बार आ गया, सी, आंखें बंद करके लिखिए, फोटो रेस्पिरेशन। 58 विद द रेफरेंस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है जो कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है? डैट इज़ ऑप्शन बी C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have a much lower temperature optimum, ये गलत है। 59 फास्फोनिल पायरुवेट इज़ अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, किस में है? बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, C4 साइकिल कर ही चुके हैं हम। C4 प्लांट में पहला एक्सेप्टर कौन सा है CO2 का? डेट है PEP। आगे आ गया रेस्पिरेशन, 60 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड, कौन सी होगी इसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, डेट द फर्मेंटेशन। 61 जिसको एनारोबिक भी कह देते हैं, एंड कीमोसिंथेटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो नहीं और रेस्पिरेशन में होती है, ATP बनता है, डेट इज़ द ATP फॉर्मेशन किस वजह से है? डेट इज़ द प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर ऑर्डर का ग्रेडियंट बन जाता है, इस वजह से ATP
एंजाइम एक्टिव कराने की एनर्जी मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए। 62 एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे आर एप्रोप्रिएटली टर्म्ड। क्या कहते हैं एरोबिक पाथवे को हम? डैट इज़ द एम्फीबॉलिक। 63 माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोन कम्युलेट। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटोन कहाँ कम्युलेट होंगे? डैट इज़ द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज़ कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। सभी में बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एसिटाइल को एंजाइम ए, ये है ऑप्शन बी। 65 3 बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें एरो नंबर दिया हुआ है, तो क्या है इसका? जो एरो दिए हुए हैं, एरो 4 8 12 नंबर पे जो एरो है इसमें क्या आ सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है 65 का डी। 65 का सही ऑप्शन है डी। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 4 नंबर पे ATP निकल रही है, 8 नंबर पे भी ATP निकल रही है, 12 नंबर पे भी ATP निकल रही है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज़ नॉट रिलीज। CO2 किस में रिलीज़ नहीं होता? डैट इज़ द लैक्टेट फर्मेंटेशन। 67 साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ मिलते हैं? 67 ऑप्शन ए, क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। 68 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? 68 का सही ऑप्शन है डी। ATP बनता है बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। 69 विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैब साइकिल के बारे में। दैट इज द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू जिल्ड सिट्रिक एसिड। ये गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग गलत है, बाकी सारी सही है। आगे आ जाइए 70 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड इनटू द फ्लावर इस टाइप ऑफ। फ्लोरल बड ओपनिंग क्या टाइप है इसमें? डैट इज़ द सी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट है ऑफ ग्रोथ। 71 इंपॉर्टेंस ऑफ द डे लेंथ इन द फ्लोरिंग प्लांट वाज फर्स्ट शोन। शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट, इसके ऊपर किसके ऊपर ये शो हुआ था सबसे पहले? डैट इज़ द टोबैको प्लांट के ऊपर सबसे पहले इसका काम हुआ था। सनेंसिस इज़ एन एक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस इन विच द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फ्लावर प्लांट इज़ इंडिकेटेड इन। क्या हो जाती है यहाँ पे? डैट इज़ 72 के बारे में क्या है? सी बेसल्स एंड ट्रकीड डिफरेंशिएशन। 73 वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्लांट हार्मोन पढ़ा होगा आपने। तो इसमें सी ये भी सिंथेटिक है और डी ये भी सिंथेटिक है, दोनों ऑप्शन सिंथेटिक के हैं। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ डेरिवेटिव ऑफ क्रेटिनॉइड। क्रेटिनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डैट इज़ द एब्सिसिक एसिड। 75 फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज़ अ रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है इसमें कर्वेचर के ऊपर? डैट इज़ द ऑक्सीजन, डी कर्वेचर टेस्ट। 76 कॉइलिंग ऑफ द गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड द एनी स्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टेंड्रिल जो है किसी स्पोर्ट की हम कॉइल कर जाती है, ये किसकी मूवमेंट की एग्जाम्पल है? डैट इज़ द 76 का सी थिग्मोट्रोपिज्म, टच के हिसाब से। 77 वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। पत्ती ग्रो करने के कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंडोल 3 एस्टिक एसिड IAA। स्टडी द साइकिल नीचे दिया हुआ है, आपने ये 4 ABCDS के बारे में बताना है। तो ये साइकिल चल रहा है, तो इसमें ABCD ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइकिल है स्टूडेंट्स, तो इसमें बताइए ABCD क्या है? 78 तो सही ऑप्शन है बी। ए में हो रहा है आपके डी नाइट्रिफिकेशन, दिस इज़ द डी नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि दोबारा फिर नाइट्रोजन बन रही है। बी में है अमोनिफिकेशन, तो इसमें अमोनिया बन रहा है। सी में है 1 सेकेंड, हाँ सी में आपके आ गया प्लांट्स, सी में ये प्लांट्स हैं। डी में आपके आगे एनिमल्स, तो नीचे सॉइल में एनिमल्स होंगे, प्लांट को नाइट्रोजन जाएगी इस वजह से, तो इसका ऑप्शन है बी। रूट डेवलपमेंट इज़ प्रमोटेड बाय। रूट डेवलपमेंट को कौन प्रमोट करता है? 79 का डी इथिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 18 जिब्रेलिन का फंक्शन कौन उलट करता है? डैट इज़ ABA एब्सिसिक एसिड उलट है इसका। 81 थ्रो देयर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। वट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन प्लांट। लाइट कंट्रोल इन प्लांट में डैट इज़ द फ्लोरिंग ऑप्शन बी। 82 बर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लोरिंग। बर्नलाइजेशन क्या करती है? कैरोट में फ्लोरिंग कराती है, ऑप्शन सी। 83 ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज़ मोबिलाइज। कहाँ मोबिलाइज होता है? बाय द
फूड को मोबिलाइज कौन सा हार्मोन करवाता है, दैट इज़ अ बी जिब्रेलिन। 84 डॉक्टर एफ वेंट नोटेड द कोलिपेटाइल टिप वर रिमूव्ड एंड प्लेस ऑन अगार for 1 hour. Agar would produce a bending when placed on one side of freshly cut colipetile stem. Which significant experiment? तो ये वेंट का अगार का कोलिपेटाइल का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, सारी कहानी क्या बताती है। इट मेड पॉसिबल आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बारे में था। इसका ऑप्शन है ए। 84 का सही ऑप्शन क्या है, ए। 85 ए फ्यू नॉर्मल सीडलिंग of the tomato were kept in a dark room. After a few days they were found to have become white colored by like albinos। ठीक है, which of the following term आप क्या इसमें टर्म यूज़ करोगे 85 के लिए, that is the attenuation white हो गया like प्लांट का पार्ट। 86 which of the following growth regulator is known as stress hormone, abscisic acid, तो ये गया ए। 86 का सही ऑप्शन क्या है, ए, बहुत आसान है। 87 टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज़, क्या है ये, डेट इज़ अ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होती है, एस शेप प्लांट ग्रोथ की। 88 में बट कॉजेज द ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवार्ड द सोर्स ऑफ लाइट ग्रोथ, ये बहुत आसान है, पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। तो ये ऑक्सीजन का है। अकोमुलेट ऑन द शेड साइड, जहाँ धूप कम होती है वहाँ ऑक्सीजन कॉमुलेट होता है, इस वजह से ग्रेटर सेल इलोंगेशन वहाँ स्टार्ट हो जाती है। 89 ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेक्चरर मेरिटोरियस के पेपर में आया था। ऑक्सीजन का बायो एसिड किसके ऊपर है, ये दैट इज़ अवाना कोलिपेटाइल कर्वेचर। 90 अवाना कर्वेचर किसका बहुत बार आ गया, ये इसका भी ऑप्शन ऑक्सीजन ही है, ऑप्शन ए। 91 में देखिए, यू आर गिवन ए टिश्यू its potential for differentiation in artificial culture, which of the following pair of the hormone would you add to medium to secure shoot as well as root, दोनों के लिए कौन से हार्मोन यूज़ करोगे 91 में, बी ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन शूट के लिए, साइटोकाइनिन रूट के लिए, पहले बता चुका हूँ। 92 फाइटोक्रोम क्या है, डेट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन फाइटोक्रोम। 93 लास्ट क्वेश्चन, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सनेंसिस, कैसे रोका जा सकता है, बाय ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी, और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए हैं आपके लिए, और इनमें से काफ़ी आने के चांसेस हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे के सारे अंडरस्टूड कर लिए होंगे। और कैसा वीडियो लगा मुझे काइंडली ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा समझ आएगा, और बार बार देखिए ताकि आपकी दोबारा फिर रिवीजन हो जाए। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल टॉपिक अगेन, एंड आगे मैं रिप्रोडक्शन के ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, तो बाकी ऑलमोस्ट हम कवर कर ही चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।